आओ बच्चों, अपना स्टडी मैट ओपन कर लें और स्टडी मैट से क्वेश्चन करने शुरू करने थे हमने। आ जाओ शुरू करें स्टडी मैट से क्वेश्चन करने। मैंने इसकी थ्योरी करवानी है आपको, थ्योरी की टेंशन अभी मत लें। अभी हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे चल रहे, थ्योरी इसकी काफी ज्यादा है। आ जाओ पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 1। मैसेज सुजाता रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम मैसेज अरुण डेटेड 1 जनवरी 2020 फॉर 2 मंथ्स। सुजाता ने रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम मैसेज अरुण। सुजाता को रिसीव हुए 2 बिल, 1 बिल 2 बिल। 1 जनवरी को 2 महीने के बिल है। द फर्स्ट बिल वॉज 10,200 रुपए एंड सेकेंड बिल वॉज 15,000 रुपए। द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी। सेकेंड 3 जनवरी को एंडोर्स कर दिया। एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर ₹10,000 और ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 10,000 रुपए का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मैसेज सुजाता। सुजाता की बुक्स में आप जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखाएंगे। आ जाओ, सुजाता कौन है? जिसके पास BR है। 1 जनवरी को पहले 2 BR मिले, जल्दी एंट्री बनाओ। 1 जनवरी को 2 BR मिले। 1 जनवरी को 2 BR मिले। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी बताओ। BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, 2 मैसेज अरुणा 10,200, 10,000, 15,000, 25,200। कोई डाउट है यहां तक? अब ये 1 जनवरी की एंट्री है। अब नेशन सिखाऊंगा बच्चे। 1 जनवरी की एंट्री है ये। अब द बिल 10,200 का तो सेकंड बिल 15,000 का। द सेकंड बिल वाज एंडोर्स इन फेवर ऑफ 3 जनवरी एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक 10,000। तो आप 3 जनवरी को ही एंट्री बना ले। एंड वैसे तो ये इमीडिएटली तो 1 जनवरी को ही एंट्री बननी चाहिए थी। बाकी 1 जनवरी की बना लो आप एंट्री पहले। 1 जनवरी को पहले तो सेकंड बिल, कौन सा फर्स्ट बिल डिस्काउंट कराया ना। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, 2 BR 10,200। इसके बाद 3 जनवरी को किसको कर दिया एंडोर्स? श्री को। मैसेज श्री अकाउंट डेबिट 2 BR कितने का? 15,000। खत्म बस। अब मेरे पास तो कोई पैसे पूसे आने नहीं, बात खत्म हो गई। ये कोई क्वेश्चन था? हो गया क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर। विजय ने प्रीतम को 1 सितंबर को सेल की। इसकी हो गई परचेज 1,06,000 रुपए की। प्रीतम इमीडिएट एक्सेप्टेड 3 मंथ बिल, 3 महीने का। इसके लिए BAP हो गया, इसके लिए BR हो गया। ओन कितने महीने का? 3 महीने का। प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल रिन्यू फॉर फ्रेश पीरियड फॉर 2 मंथ। ड्यू डेट जब आई, ड्यू डेट कौन सी आएगी इनके पास? 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 3 दिन ग्रेस के। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को प्रीतम ने कहा नया बिल लिखा जाए। मतलब ये BP कैंसल और इसका BR कैंसल।
विजय एग्री प्रोवाइडेड इंटरेस्ट 9% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। विजय तैयार हो गया, कहता है इंटरेस्ट लूंगा वो भी कैश में। टू दिस प्रीतम वाज एग्रीडेबल, और प्रीतम इसके लिए तैयार हो गया। तो फिर नया बिल लिखा गया 2 महीने का, न्यू बिल 2 मंथ का। द सेकेंड बिल वॉज मिट ऑन ड्यू डेट, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। आप विजय और प्रीतम की बुक्स में एंट्री आप बनाए। करें शुरू, आसान है ना, आ जाओ। लिस्ट टू विजय और प्रीतम, बुक्स ऑफ विजय और बुक्स ऑफ प्रीतम दोनों की पूछी है। बुक्स ऑफ विजय एंड बुक्स ऑफ प्रीतम। 1 सितंबर को विजय ने सेल की, 1 सितंबर को प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए की सेल्स की? 1,06,000। और ये क्या कहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000। 1 सितंबर के बाद 1 सितंबर को बीआरबीपी हो गए 3 महीने के। 1 सितंबर को बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000। और ये क्या कहेगा? विजय अकाउंट डेबिट टू बीपी 1,06,000 हो गए 1 सितंबर तक। 1 सितंबर के बाद 4 दिसंबर जब ड्यू डेट आई, बीआर कैंसिल हो गया। 4 दिसंबर को बीआर कैंसिल हो गया। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बीआर 1,06,000 और बीपी अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000। अब 4 दिसंबर के बाद वो कहते हैं मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 2 महीने का नया बिल है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 4 दिसंबर को। पहले क्या करोगे? इसको इंटरेस्ट रिसीव होएगा ना, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,06,000 पर कितने 9% के रेट से, वो 9% के रेट से 2 महीने का 1,500। और ये पे करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीतम टू विजय 1,590 रुपए। 4 दिसंबर को ही उन्होंने कहा हिसाब करो, उसमें वो तो करवाए ही नहीं नोटिंग चार्जेस, तो कोई बात नहीं। वो अभी कह रहा है अभी हिसाब करो, हिसाब कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें। कैसे करोगे हिसाब? वो कह रहा है वैसे तो बिल 1,06,000 और 1,590 का लिखना चाहिए था। वो कह रहा है इंटरेस्ट तो कैश में मिल गया। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, प्रीतम से 1,590 रुपए कैश आ गया। और विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, विजय को कैश पे कर दिया। नया बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000। समझ में आ रही है बच्चों आपको? और इधर से विजय अकाउंट डेबिट दो महीने बीत जाएंगे। 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 जनवरी से 4 फरवरी, 3 दिन ग्रेस के 7 फरवरी। 7 फरवरी को ये बीआर की पैसे मिल जाएंगे इसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर 1,06,000 रुपए। और ये बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,06,000 रुपए। मुझे लगता है बड़ा इजी सा काम है, कोई मुश्किल तो है नहीं ये। बोलो बच्चों। चलो, ये था मेरे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपने करना था।
आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़े क्या है। ऑन 1 जनवरी 2020 अंकिता सेल गुड्स 5 लाख टू भाविका। 1 जनवरी को अंकिता ने भाविका को सेल की, सेल परचेज 5 लाख रुपए। एंड ड्रॉ ए बिल ऑफ 3 मंथ फॉर द अमाउंट, और 3 महीने का इसका बीआर हो जाएगा और इसका बीपी हो जाएगा। भाविका एक्सेप्टेड, भाविका ने उसे एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न टू इट टू अंकिता, मतलब उसका लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ना, इसने लिख के दिया, उसने साइन किया, उसने वापस दे दिया। ऑन 1 मार्च भाविका रिटायर हर एक्सेप्टेंस। 1 मार्च को भाविका कह रही है मैं पैसे दे रही हूं। वैसे 3 महीने का बिल है, कितना बनता है? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 4 अप्रैल बनता है डेट तो। लेकिन भाविका 1 मार्च को ही आ गई। बात समझ में आ गई है? 1 मार्च को ही आ गई भाविका, अप्रैल से पहले। तो मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, वही बस 1 महीना पहले। अंडर द रिबेट ऑफ 12% पर एनम, तो रिबेट है 12% की। आप अंकिता और भाविका की बुक्स में एंट्रियां बनाए। आ जाओ। इलस थर्ड, भाविका और अंकिता की बुक्स। चलो जी, पहले अंकिता ने सामान बेचा 1 जनवरी को, भाविका ने तो परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बीपी टू अंकिता। ₹5 लाख, और ये भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 लाख। अब 1 जनवरी को ही इसका बीपी हो गया, अंकिता अकाउंट डेबिट टू बीपी 5 लाख, और बीआर अकाउंट डेबिट टू भाविका 5 लाख। अब 1 उसको मार्च को ये बीपी की पेमेंट करेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल टू बैंक। 5 लाख का बीपी है, आपका 1 महीने की रिबेट हो गई, क्योंकि आपका 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तक पेमेंट होनी थी। आप मार्च में कर रहे हो तो 1 महीना पहले कर रहे हो। क्या नहीं, उसे 3 दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बीआर। 5 लाख का बीआर है, 495 कैश आ गया, 5000 की रिबेट हो। कोई डाउट है बच्चों? अभी तो ये प्रैक्टिस ही करवा रहा है वही सारी। फोर्थ, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन के कारतक्स बुक्स। के कारतक की बुक्स में एंट्रियां बनानी है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। इलस 4, के कारतक की बुक्स में एंट्रियां बनानी है। कारतक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 रुपए। कारतक का बीपी था और बासु का बीआर था।
कितने का था? 2500 का। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ ₹1000 एंड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपए इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ? पहले तो कार्तक का ये वाला बिल कैंसल करो, हाँ या ना? कार्तक की बुक्स में बनानी है ना, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु, डिसोनर की। कितने का है बासु का बिल? ये 2500 का। जैसे बिल कैंसिल हुआ, हिसाब तो करना ही था, तो हमने कहा बासु अकाउंट डेबिट टू कैश। बासु को एक तो कैश देंगे 1000 रुपए का, ठीक है, कैश दे दिया। बासु ने 50 रुपए का ब्याज लगाया, एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा ना इंटरेस्ट, टू बासु। हम बासु को 50 रुपए का ब्याज देंगे। अब बासु के पैसे कितने थे? 2500, 1000 दे चुके, 1500 रह गए, 50 रुपए का ब्याज हो गया, 1550 हो गया। नया बिल लिखो, बासु अकाउंट डेबिट टू बीपी 1550। किस किस को बात समझ में आ गई? पक्का? सेकंड पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट फोर्थ का। आ जाओ सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से पढ़ना अब सेकंड पार्ट को। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर ₹4000। अब हम तो के है, एक जी है, जी का बीपी है, हमारा बीआर है 4000 रुपए का, विच वॉज एंडोर्स बाय के टू एम, हमने उसे एम को दे दिया था, वाज डिसोनर। एम पैसे मांगने गया, जी ने भगा दिया। मेहता पेड 20 रुपए नोटिंग, मेहता आया कहता 20 रुपए तो मेरे नोटिंग के लग गए। बिल विड्रोन अगेंस्ट चेक, बिल विड्रू अगेंस्ट चेक, और हमने उसे चेक से पेमेंट कर दी गुप्ता को, एम मेहता को। जरा ध्यान से, पहले तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? के कहेगा मैंने एम के पैसे देने हैं और जी से पैसे लेने हैं, जी अकाउंट डेबिट टू एम। पहले तो एंट्री बनाओ, जी अकाउंट डेबिट, मैं जी से पैसे लूंगा, जी को ना गुप्ता, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता, ठीक है, टू एम मेहता। कितने रुपए? बिल कितने का था? 4000। वो नोटिंग चार्जेस भर के आया मेहता, वो भी हमने किससे लेने हैं? जी से, और देने किसको है? मेहता को। जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता, कितने? 20 रुपए थे, 4020 रुपए जी गुप्ता से लेने और एम गुप्ता को देने हैं। एम गुप्ता गुस्से में आ गया, बिल विड्रोन अगेंस्ट चेक, उसको चेक से हमने पेमेंट की, बिल तभी वापस मिला हमें, तो करें एम मेहता अकाउंट डेबिट 4020 टू बैंक 4020। कोई डाउट है किसी को बच्चों? थर्ड, आगे पढ़ते हैं। दी दलाल रिटायर ए बिल ऑफ 2000 ड्रोन ऑन हिम बाय के, मतलब के हम है, हमारा बी आर है, और डी दलाल का बीपी है। उसने ये रिटायर कर दिया, रिटायर मतलब एडवांस से पेमेंट की है 10 रुपए डिस्काउंट पे। आपने इस डिस्काउंट की एंट्री बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बोलो यार, बैंक अकाउंट डेबिट
रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर। 2000 का बी आर है, कितने रुपए की रिबेट की है? 10 रुपए की, 10%, 200 रुपए की, 1800 रुपये। ये मूर्ख है, बार बार मैं 10 लिख रहा हूं। कोई डाउट है किसी को? ये भी कहानी हो गई। फोर्थ पार्ट, के एक्सेप्टेंस टू पटेल। के की एक्सेप्टेंस है, मतलब हमारा बीपी है, पटेल का बी आर है। ₹4,5,000 डिस्चार्ज बाय पटेल, मतलब क्या था? के एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5,000, डिस्चार्ज बाय पटेल, पटेल की पेमेंट कर दी गई। मोदीज एक्सेप्टेंस टू के, एक एम है, एम का बीपी है, के का बी आर है, फॉर सिमिलर अमाउंट, सिमिलर अमाउंट से। मतलब आप सोचो, के का बीपी है और बी का बी आर है, एक मेरा बी आर है और एम का बीपी है। मैंने कहा जी ये आपस में आप कैंसिल कर लो। मेरे ने तो बी आर भी कैंसिल और बीपी भी कैंसिल, ना तो मैंने बीपी के पैसे देने, ना मुझे बी आर के पैसे मिलने। बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर, मेरी तो बात ही खत्म। बोलो यार, बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितने रुपए हैं? 5,000। यहां तक कोई दिक्कत है? हो गया ये। -5 करेंगे, -5 ऑन 1 जनवरी विकास ड्यू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ ओन एकनाथ। 1 जनवरी को विकास ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, विलास ड्रोज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वी जो है इसका बी आर होगा और जो ई है उसका बीपी होगा। और ये 3 महीने का है और 10,000 रुपए का है और 1 जनवरी को लिखा गया। ई एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 4 मार्च 2020। ई रिटायर द बिल ऑफ एक्सचेंज एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%। 4 मार्च को बीपी की पेमेंट कर दी। बिल तो 3 महीने का था, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 4 नहीं 3 दिन ग्रेस के, 4 अप्रैल, ये तो 1 महीना पहले हो गई, रिबेट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपने ई की बुक्स में एंट्रियां बनानी है, बीपी वाले की बुक्स में एंट्रियां बनानी है। तो चलो 1 जनवरी को क्या वी अकाउंट डेबिट, वी है ना उसका नाम क्या है? विलास, विलास अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000। 4 मार्च को बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट ऑन बिल 10,000 रुपए के ऊपर 1 महीने पहले आ गए हैं और 12% के रेट से 120 रुपए, 100 रुपए सॉरी, हो गया खत्म। जल्द से जल्द नोट करें। आ जाओ बच्चों, आज करते हैं इलस 6। चले इलस 6 ऑन 1 जनवरी 2020 विलास ड्रोज ए बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपए आफ्टर 3 मंथ। भाई साहब आप ना विलास की बुक्स में जनरल एंट्री बना दो। इलस 6 ना, पहले हमने बनाई थी
एकनाथ की। अब विलास की बुक्स में बना दो। 1 जनवरी को बीआर अकाउंट डेबिट टू एकनाथ 10,000 रुपए का। 3 महीने का बिल था, वही 4 अप्रैल डेट आती थी, आपने 4 मार्च को ही कर दी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिवेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, मूर्ख, टू बी आर 10,000, 9900 और 100, खत्म। कोई मुश्किल है क्या? आ जाओ, 11 6 भी हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। 11 7, आप ना अपने जीवन में समझ ले, जब भी कभी अकाउंट्स का क्वेश्चन और ऐसे बन रहा हो, जैसे ये देखिए तो बड़ा प्यारा बन रहा है चित्रकारी में, आप ये समझे अब मैंने सारे क्वेश्चन को चित्रकारी बनाता आ रहा हूं, चित्रकारी बना लिया करें उसकी। मिस्टर डेविड ड्रो 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन एक फॉर 6,000 और 10,000, मतलब 1 1 20 में। डेविड का, डेविड एक आदमी, डेविड, इसका एक BR1 है, एक BR2 है, 6,000 और 10,000 है। अब देखो बस चित्रकारी तो बनानी है और करना ही क्या है। द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹6,000 इज फॉर 2 मंथ वाइल द बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 फॉर 3 मंथ, मतलब ये पहले वाला 2 महीने का है, तो 1 1 से 1 2, 1 2 से 1 3, 1 3 में 3 दिन ग्रेस के, 4 3 20 को BR1 की बारी आ जाएगी, और 5 4 नहीं 4 4 20 को BR2 की बारी आ जाएगी। बस चित्रकारी बना लो, क्वेश्चन खत्म हो जाना है। दीज बिल्स वर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। भाई साहब टी जी, आपके लिए बीपी है, ये बात हम ध्यान रखेंगे साथ साथ। और 4 3, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट टू मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल with 18% per annum for the period of 2 month। 4 3 को, 4 3 को मतलब ये वाले दिन, ये BR कैंसल हुआ, यहां से BP कैंसल हुआ। इंटरेस्ट लगाए गए कितने परसेंट के? 12%, 18% के। न्यू बिल लिखे गए 2 महीने के। अब 2 महीने के 4 तारीख को बिल लिखूं तो 4 3 से 4 4 4 5, 4 दिन ग्रेस के, 3 दिन ग्रेस के, 7 5 20 को BR3 है ये। बोलो यार, आगे चलते हैं। मिस्टर डेविड एग्री टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। मिस्टर डेविड ने कहा मैं तैयार हूं इस प्रपोजल के लिए। ऑन 20 3, मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिंग 100 रुपए। आप उसे इंटरेस्ट कह लो, रिबेट कह लो, डिस्काउंट कह लो, 100 रुपए कट गया 20 3 को, मतलब यहीं पे 20 3 को। ये सेकंड वाला बिल यहां की बजाय यहां हो गया, रिसीव हो गए पैसे और रिबेट हो गई कितने रुपए की? 100 रुपए की। कोई डाउट? चलो जी, सेकंड बिल की बारी खत्म हो गई। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूअल बिल, जो नया बिल था उसकी जब ड्यू डेट आएगी, मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। ओ नो, ये BR भी कैंसल हुआ। अगला इंसॉल्वेंट हो गया तो BR तो कैंसिल होना ही है। एंड 50 पैसा इन रुपये कुड बी रिकवर फ्रॉम जी स्टेट। ओ नो, और ये बैड डेट्स हो गए, 50 पैसा रिकवर्ड हुआ। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। डेविड की बुक्स में जर्नल एंट्रियां बनाए, ये क्वेश्चन है। हमने किसकी बुक्स में बनानी है? डेविड की बुक। चलो जी, डेविड जी, 1 1 को आपके पास BR आए 2, 1 1 को, 1 1 20 को BR1 अकाउंट डेबिट, BR
टू अकाउंट डेबिट टू थॉमस। 6,000, 10,000, 16,000 हो गई पहली कहानी। बी आर हो गई। 4 तारीख को BR1 कैंसिल हो गया। 4/3/20 को थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR1 6,000। आप बुक्को ने ब्याज खाई 18% के रेट से, तो इंटरेस्ट लगेगा। थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 6,000 पर 18% के रेट से 2 महीने का बिल। 2 महीने का था ना नया बिल। कितने रुपए आ गया? 180 रुपए। नया बिल लिखा गया BR3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6,180 रुपए। बोलो यार, मुश्किल तो नहीं है ना? लो जी, अब 20/3 आई। BR2 वो हो गया, रिबेट मिल गई 20/3 को। बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा ये ऐसे बना लिया करे जैसे चित्रकारी बनाई है हमने। रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। 10,000 रुपए का BR था और कितने का डिस्काउंट है? 100 रुपए की रिबेट हो गई है, 9900 रुपया आ गए। 20/3 भी बीत गई। अब 7/5 आई। BR3 कैंसिल हो गया, जल्दी बोलो। थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR3 6180। थॉमस बेड डेट्स हो गया और 50 पैसे दे सका आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू थॉमस 6180 था, 3,090 रुपए मिल गए। 3,090 रुपए का डिस्काउंट चला गया। बेड डेट्स हो गए, 3,090 रुपए मिल गए, खत्म। क्या मुश्किल है ये? बोलो यार, पक्का ना? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। रीता ओड 1,00,000 रुपए टू सिमरन। अधिकतर बच्चों को तो यही नहीं पता चलता रीता ने पैसे लेने हैं कि देने हैं। रीता ओड टू सिमरन, रीता सिमरन को रखती है। रीता ने पैसे देने हैं। फिर भी यहां पे अगर कंफ्यूजन हो तो टेंशन मत लेना, आगे पढ़ लेना थोड़ा सा। -8, एक तरफ रीता बना दी, एक तरफ सिमरन। वैसे तो रीता और सिमरन तो रीता ने देने हैं, लेकिन फिर भी अभी रुक जाओ। ऑन 1 अक्टूबर 2019 रीता एक्सेप्टेड ए बिल ड्रोन बाय सिमरन फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ। तो अब रीता अगर एक्सेप्ट कर रही है तो रीता के लिए बीपी है, तो बस समझ में आ गया। रीटा के लिए बीपी है, इसके लिए BR है, और तारीख है 1 अक्टूबर। अमाउंट कितनी है? 1,00,000। 3 महीने का बिल है। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 3 दिन ग्रेस के, 4 जनवरी को बात करनी है। सिमरन गोट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक 99,000 ऑन 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को सिमरन ने बिल डिस्काउंट करवा लिया 99 का। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच सिमरन फॉर रिन्यूअल द बिल। ड्यू डेट पर रीटा आ गई, कहती जी मेरा तो बिल रिन्यू कर दे, मेरे पास तो पैसे है नहीं। मतलब बीपी कैंसिल हो गया। सिमरन एग्रीड ऑन द कंडीशन डेट 50,000 रुपए पेड इमीडिएट टू वर्ड इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम
फॉर 3 मंथ। रीता कह रही है मैं मान जाऊंगी 50,000 रुपए तो कैश दे प्लस इंटरेस्ट कैश दे, लिखा हुआ है ना, टू विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम ऑन 3 मंथ्स, 12% के रेट से 3 महीने का ब्याज, एंड द बैलेंस रीटा शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर 3 मंथ, फिर नया बिल लिख दे 3 महीने का। These arrangements were carried out, but afterward रीटा बिकम इंसोल्वेंट। फिर उसके कुछ बाद 4 जनवरी से, ऐसे तो 3 महीने, 4 जनवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी से 4 मार्च, 4 मार्च से 4 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के 7 अप्रैल को बीपी कैंसल और 40% पैसा रिकवर हुआ। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीमैन, इस बीआर की बुक में, बीआर वाले की एंट्री बनानी। करें शुरू। 1 अक्टूबर को पहले तो बीआर मिला, 1 अक्टूबर को बीआर अकाउंट डेबिट टू रीटा, कितने का है, 1 लाख बीआर आ गया। इसके बाद 3 अक्टूबर को बीआर डिस्काउंट करवा लिया, 3 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, 1 लाख का बीआर 99,000 में करा लिया। तीन अक्टूबर चलती रही, 4 जनवरी को बीपी कैंसिल हो गया। 4 जनवरी को बैंक तो आपसे पैसे लेगा ना, रीटा अकाउंट डेबिट, आप रीटा से पैसे लोगे टू बैंक, बैंक को दोगे पूरे 1 लाख, कैंसिल हो गया बिल। अब आगे इंटरेस्ट लगाया जाएगा 50,000 रुपए के ऊपर, 50 तो वो भी कैश पे कर देगी, तो पहले इंटरेस्ट लगाओ। रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 50,000 रुपए के ऊपर 12% के रेट से 3 महीने का बिल तिखा था, कितना आ गया, 1500 का ब्याज। अब वो 50,000 रुपए और ब्याज तो अभी दे देगी, लिखा है ना कैश और इंटरेस्ट अभी दे देंगे, तो ले लो अभी पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा 50,000 वो और 1500 की ब्याज 51,500, ये हो गया। 4 जनवरी को हो गया ये। नया बीआर मिल गया 3 महीने का, बीआर ले लो, बीआर अकाउंट डेबिट टू रीटा 50,000 रुपए का। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब 4 तारीख को ये चलता आ रहा था, 7 अप्रैल को ये बीआर कैंसिल हो गया। 7 अप्रैल रीटा अकाउंट डेबिट टू बीआर 50,000 और ये इंसोल्वेंट हो गए, 40 पैसे मिल सके। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीटा, हम तो सिमरन है रीटा से पैसे ले रहे हैं, मूर्ख। 20,000 मिले, 30,000 बैड डेट्स हुए, 50,000। कोई डाउट है किसी को? पक्का चल सकता हूं मैं आगे? ओके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एकोमोडेशन का आ गया, रोक ले अभी तो।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, क्यों से लेस ऐसे है? एकोमोडेशन के कराने हैं, नहीं कराया अभी एकोमोडेशन। हाँ वाकई वही है। सारे कितने, 3 है। हाँ 4 है। और 1 जनवरी 2020 ए सेल्स गुड्स टू बी, एक ए है एक बी है। ए ने सेल की है, बी ने परचेज की है। 1 जनवरी की ये बात है और 10,000 रुपए की है। एंड ड्रू ए बिल एट द 3 month फॉर द अमाउंट बी एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न टू इट टू ए। बीपी हो गया, बी आर हो गया, 3 महीने का हो गया। ऑन 1 मार्च बी रिटायर हिज एक्सेप्टेंस अंडर ए रिबेट 12, 3 महीने का, 1 जनवरी से 3 महीने, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के, 4 अप्रैल। लेकिन उसने 1 मार्च को ही बिल रिबेट कर दिया 12% के रेट से। आपने बी की बुक्स में एंट्री बनानी है, परचेज है ना, बी की बुक्स में पहले परचेज की एंट्री बनाओ। 1 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए है? 20,000। ये कोई मूर्ख बोला था मेरे पास आके बैठ के कि 20,000। हाँ वो बाद में 10 करने लग गया। अब ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ये बुक्स ऑफ बी चल रही हैं। ये 1 जनवरी की बात चल रही है। एक मार्च को बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट। 10,000 रुपए का बीपी है, 12% की रिबेट है। 1 महीना पहले आए हैं आप, 100 रुपए। कैसा लग रहा है आपको? बोलो गधो, बोलो हाँ हमें अच्छा लग रहा है। कैसे गधे हैं ये? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। सर कितने क्वेश्चन है, हम थक गए हैं। तुम तो ऐसे ही थकते, तुम्हारा क्या है? ए ड्रॉ अपॉन बी 3 बिल ऑफ एक्सचेंज, 3,000, 2,000, 1,000 रिस्पेक्टिवली। ए वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसल्ड। पहले ए ड्रॉ अपॉन बी मतलब ए के लिए बी आर थे, BR1, BR2 और BR3, और कितने कितने रुपए के? 3, 2, 1। और बी के लिए ये बीपी थे। अब क्या हुआ? इसके बाद हुआ कुछ यूं, ए वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसल। 1 हफ्ते बाद ही BR1 कैंसल। B agreed to pay 50% of the amount in cash immediately and for the balance plus interest 100 he accept a fresh bill drawn by A। उसने कहा मैं 50% तो कैश कह दे देता हूं एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट हम एक बिल लिख देंगे, मतलब नया बिल लिखा जाएगा 1,600 रुपए का। इंटरेस्ट कैश में नहीं है, कह रहा है इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट सो ही एक्सेप्ट ए फ्रेश बिल। मतलब यहां बिल कैंसिल हुआ, यहां पर इसने क्या किया, 50% कैश, एक इंटरेस्ट लगा है कितना, 100 रुपए का, और न्यू बिल लिखा गया है। दिस बिल वाज एंडोर्स टू सी वो डिस्काउंटेड द सेम विद द बैंकर 1,500 रुपए। ये इसने एंडोर्स कर दिया, सी आ गया पिक्चर में, इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया।
1500 रुपये में। BR4 है ना ये। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। सेकेंड बिल BR2 5%। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसोनर, नोटिंग चार्जेस 30 रुपए। ये BR2 डिसोनर हो गया और नोटिंग चार्जेस लगे कितने रुपए के? 20। द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मिट। थर्ड बिल पूरा मैच्योरिटी तक आया और पैसे मिल गए। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ए। के पास पहले 3 BR लिखो। BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, BR3 अकाउंट डेबिट टू बी। 3000, 2000 और 1000। 3 बिल हो गए। अब आगे कौन सा बिल कैंसिल हुआ है? फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल कैंसिल करो। BR1 कैंसिल हो गया। बी अकाउंट डेबिट टू BR1 3000 का कैंसिल। अब इंटरेस्ट लगाया गया 100 रुपए का। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 100 रुपए का। कैश मिल गया 1500 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 1500 रुपए। बाकी कितने पैसे बच गए? 1600। 1600 का नया BR लिखा गया। BR4 अकाउंट डेबिट टू बी 1600। किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई है? पक्का सोच लो भाई साहब, ये कहानी लिखी हुई है, मैं इसे इंग्लिश में उसमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। ये बिल हमने सी को एंडोर्स कर दिया। सी को सी अकाउंट डेबिट टू BR4 1600। इसे सी ने डिस्काउंट कराया होगा, हमें मतलब ही नहीं, हम तो एक ही बुक्स बना रहे हैं। BR2 डिस्काउंट करवा लिया 5% पे, पर है कितने महीने का था BR2? ऐसे कैसे हो सकता? बता ना रखा हो, मिस्टेक है क्वेश्चन बनाने में। सीधा 2000 का 5% कर दिया। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR2 था 3 था। 2 कितने का था? 5%, 100 रुपए 1900। डिस्काउंट हो गया। BR2 डिसोनर, BR2 डिसोनर हो गया। बैंक वाले तो मतलब नोटिंग चार्जेस लगेंगे। मैं क्या करूंगा? बी अकाउंट डेबिट में बी से पैसे लूंगा टू बैंक। नोटिंग चार्जेस की बीच में बना दूं 2020। BR की भी बन गई और नोटिंग चार्जेस की बन गई। अब चाहो तो अलग अलग बना सकते हैं दोनों। भाई बी से इतने पैसे लेने और बैंक को देने हैं। हो गए यहां तक? बस यहीं तक ही क्वेश्चन है, और तो कोई कहानी नहीं है। थर्ड बिल पूरे पैसे मिल गए हैं। हाँ, द थर्ड बिल वर रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज 30 रुपए है। थर्ड बिल के पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट
टू BR3 1000। खत्म हुआ ये क्वेश्चन भी। क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? पक्का ना? चले आगे, आ जाओ आगे चलते हैं बच्चों। आ गया क्वेश्चन आखिरी, इसके बाद बस एकोमोडेशन बिल रह जाएगा। जर्नलाइज द फ्लोइंग इन द बुक्स ऑफ डोन। आप डोन हो, कौन हो आप? डोन। कितने खुश हुए, ओ नो हम डोन, शर्म नहीं आती, हम डोन है। डी हो आप। बॉब इन्फॉर्म डोन डैट, बी ने बताया डी को, राइज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹3000 हैज बीन डिसोनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। मतलब एक आदमी है बी, वो आपके पास भागा भागा आया, कहता भाई भाई, आपने कहा क्या हुआ? कहता भाई एक आदमी है आर, उसका बीआर कैंसिल हो गया है, जो उसने बीआर दे रखा था मुझे वो कैंसिल हो गया है। मैंने कहा अच्छा। कहता भाई 40 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं। ₹3000 का बिल था। एक बात बताओ, आप लंगर में कोई महात्मा हो गए, आदमी आके आके वो बताएंगे। बी कह रहा है एक बिल था आर का, भाई वो कैंसिल हो गया है, 40 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं। भाई आप डी हो, डोन हो, तो आपको दुनिया के बताएगी कैसे? भाई सब नहीं, ये आपका बी आर था, आपने बी को एंडोर्स कर रखा था, तभी तो वो आके आपके कानों में चोर है कि भाई साहब 3000 पे ये और 40 रुपए नोटिंग चार्जेस लगे, निकाल। समझ में आ गई है? तो डी क्या एंट्री बनाएगा कि मैं आर से पैसे लूंगा और बी को पैसे दूंगा। आर टू बी, बी एक्सेप्ट 1000 रुपए कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ एट इंटरेस्ट 10%। डोन एक्सेप्ट फॉर राय एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12%। आपने क्या किया? आपने बी से बात की, बी को बोला कि बी भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, और आर कह रहा है पैसे मेरे पास भी नहीं है देने के लिए। तो आप बी एक्सेप्ट 1000 रुपए कैश, आपने बी को 1000 रुपए कैश दे दिया, बाकी कितने रह गए? 1040, 2040। 3 महीने का बिल दे दिया और 10% इंटरेस्ट दे दिया आपने। बिल 10%। डोंट एक्सेप्ट फॉर रोयज एक्सेप्टेंस, रोए ने भी आपको बीआर दे दिया, बीपी हुआ रोए का, और उसने 12% के रेट से 2 महीने का बिल दे दिया। आपने डोन की बुक्स में एंट्रियां बनानी है। लो डोन जी, पहले तो बिल कैंसिल करो जल्दी, बोलो आर अकाउंट डेबिट टू बी। रॉय से पैसे लेने हैं और बी को देने हैं। कितने रुपए? 3040 रुपए। आ गया बिल। अब बी तो मान नहीं रहा, बी को कैश दे दो 10,000 रुपए। बी अकाउंट डेबिट टू कैश, 1000 रुपए कैश दे दिया, बाकी कितना रह गया? 1040, 2040 इंटरेस्ट देंगे। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 2040 पर 3 महीने का बिल लिख रहे हैं हम 10% के रेट से, 51। अब 2040 और 51, 2091, 2091 का नया बीपी दे दो इसको आप। अब क्या कहोगे? बी अकाउंट, ये क्या कर रहे हो आप? इंटरेस्ट की एंट्री उल्टी नहीं बना दी आपने? आपने तो देना इंटरेस्ट, डोन हो आप। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी,
अब 2040 प्लस 51, 2091 का नया बीपी, बी अकाउंट डेबिट टू बीपी 2091। अब आपने भी तो रोए से लेने हैं ना, रोए कहता है 2 महीने का ब्याज लगा ले, तो आप रोए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पूरे 3040 पर 12% के रेट से 2 महीने का ब्याज, 60.8। और आपके पास बी आर आ जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू रोइज 60 रुपए पूरी लिख दो, 61 रुपए का बिल कर देता हूं, छोड़ो 60.8 को, 61 रुपए का बिल कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आपका 3040 और 3101। कोई डाउट है? ये तो पहली बात हुई अभी डोन की, डोन की तो 4 बातें हैं, खतरनाक डोन है ये, समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सेकेंड डोन क्या कह रहा है आपको? जेम्स ओन्स डोन्स 3200 रुपए, ही सेंड्स डोन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्प फॉर इतने रुपए की इन फुल सेटलमेंट। जेम्स ओन्स डोन, जेम्स ने देने हैं डोन के 3200 रुपए, मतलब आपने लेने हैं। ही सेंड्स डोन्स ओन एक्सेप्टेंस, कोई डोन का बीपी था इन फेवर ऑफ रापल, राल्फ जो भी है, मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहता है? आप डोन हो, एक जोन है, जोन ने आपके पैसे देने हैं, मतलब आपने, जेम्स है क्या? जेम्स है, तो जेम्स से आपने पैसे लेने हैं, आपने पैसे लेने हैं जेम्स से, आपने जेम्स को कहा जेम्स पैसे दे, डोन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ आर, डोन ने मतलब आपने, एक आर है, आर का बी आर है, आपका बीपी है, आपने डोन से तो लेने थे 32, आपने जे से लेने थे 3200 रुपए, ठीक है। अब 3160 रुपए, वो जो 3160 रुपए लेने थे आपने आर के देने हैं, आर का बी आर है, आपका बीपी है, डोन की एक्सेप्टेंस है 3160 रुपए इन फेवर ऑफ आर। जोन कहने लगा मेरा भाई है वो, मैं वो वाला बिल तेरे को दिलवा देता हूं, खत्म कर बात को, तेरा बीपी खत्म, तूने मुझसे पैसे लेने थे वो खत्म, ठीक है। बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी वापस आ गया 3160 का, टू जे, जो जे को पैसे देने थे वो खत्म, 3200 के डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आपने जे से पैसे लेने थे तो जे डेबिट हुआ पड़ा होगा, आपने क्रेडिट कर दिया, आपने आर के पैसे देने थे बीपी के, वो बीपी डेबिट हो गया, बीपी खत्म हो गया, बीपी अकाउंट डेबिट टू जे। हे मूर्ख देवता, मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। ये देखो, एक डी है, एक जे है, एक आर है, आर का बी आर है, मेरा भी पी है, तो मैंने देने हैं और आर के बी आर के पैसे देने हैं, कितने? 3160। आगे तो सुन लो मूर्ख,
ये तो आर के साथ है मेरी घटना। मैंने जे से लेने हैं 3200 रुपए। जे कहता है आर मेरा भाई है, मैं कैंसिल करवा दूं आपका हिसाब किताब। मैंने कहा करवा दे। मेरा बीपी कैंसिल हो गया, जो मैंने जे से लेने थे वो भी खत्म हो गए और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। हां जी, पक्का आगे बढ़ू? सर बढ़ो सर आगे। कितना बड़ा क्वेश्चन रह गया ये? थोड़ा सा रह गया बेटे। थर्ड, डोन मिट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 रुपए बाय एंडोर्सिंग जोन्स एक्सेप्टेंस फॉर इतने रुपए की फुल एक्सेप्टेंस सेटलमेंट। देखो, डोन मिट हिज एक्सेप्टेंस, डोन का बीपी है इन फेवर ऑफ सिंह, सिंह का बीआर है और ये है 4500 रुपए का। बाय एंडोर्सिंग जोन्स एक्सेप्टेंस, एक जोन है जे, उसके पास बीपी है, उसके पास बीपी है, मेरा वो बीआर है 4450 रुपए का। ये दोनों भाई भाई निकले। ये कहते कैंसिल करवा देते हैं आपके बीआर बीपी। मैं करा दो। बीपी अकाउंट डेबिट, टू बीआर, कैंसिल हो गया ना बीआर, लाइबिलिटी भी खत्म और एसेट्स भी खत्म, टू डिस्काउंट 50 रुपए। चलो आगे। फोर्थ, आर्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डोन। हम डोन है, हमारा बीआर है और आर का बीपी है। रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट 6% पर एनम। आर का बीआर ऊपर था, देखो कहीं पे आर ने मेरा बीआर देना था, एक किया था ना हमने एक क्वेश्चन में आर से 3101 रुपए का बीआर, उसने 1 महीना पहले दे दिया। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बीआर, 3101 रुपए का बीआर था वो और 6% के रेट से 1 मंथ पहले। $15.5, बाकी बैंक में आ जाएगा। 3085.5। बोलो बच्चों, कैसा लगा आपको? हो गया ये डोन पोन का क्वेश्चन भी। अब मेरे पास कुछ थ्योरी रहती है इसकी और कुछ सिखाने वाली बातें रहती हैं। एकोमोडेशन बिल के बारे में सिखाना है। ओके।